आपने सीखा सिलाई की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिलाई में टाके कितनी तरह के होते हैं, कौन से टाके का हम प्रयोग कब करेंगे और इनको हम क्यों लगाते हैं। अभी आज का आपका क्या टॉपिक है? आज का आपका टॉपिक है कि यदि हम तुरपाई कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही है, आप अपना प्रश्न लिखें, तुरपाई हम क्यों करते हैं और यदि हम तुरपाई कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही अगर तुरपाई हमारी ज़्यादा दूर दूर हो रही है, बड़ी बड़ी हो रही है, तो हम सुधार कैसे कर सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है इसके वीडियो भी आपको पहुँचाए जाते हैं, इसलिए हर बात को बहुत ध्यान से सुने और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर करके बार बार सुने। अब इस प्रश्न का उत्तर है कि जब हम तुरपाई करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ तो ध्यान में यह रखनी है कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ इनकी आपको नोटबुक बनानी है। ये आपकी थ्योरी है, इसको अपनी नोटबुक में लिखें और तैयार करें। जिस समय मैं आपको ग्राफ बनवाऊंगी मैं आपको बोर्ड पर बना के बताऊंगी और आप सभी से मैं वो चीज़ें सुनूंगी और आपकी कॉपियाँ, आपकी फाइलें सब चेक होंगी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। साथ ही यदि हमारी तुरपाई ज़्यादा दूर दूर हो रही है, घनी नहीं हो पा रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो उसमें सुधार करने के लिए भी हमें धैर्य की ज़रूरत है। हम कोशिश करें कि हमारे टाके एकदम सीधे आएँ। अभी आपको तुरपाई करके भी बताई जाएगी आने वाले समय में। तो यह था आपके इस प्रश्न का उत्तर। तुरपाई करते समय हमें किस बातों का ध्यान रखना है, अगर तुरपाई हमारी सही नहीं आ रही तो हम कैसे सुधार करें। अगला प्रश्न आप नोट करें, जब हम कोई भी कपड़ा सिलते हैं तो हमें उस कपड़े की कटिंग में किन बातों का ध्यान रखना है। प्रश्न एक बार फिर से सुने और लिखें, जब हम किसी भी कपड़े की कटिंग करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर है, जब आप कोई भी कपड़े की कटिंग करेंगे तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको जो कपड़े में पतली किनारी बनी होती है उस किनारी को काट के पहले ही निकाल देना है। वो किनारी क्या है आपको आगे दिखाया भी जाएगा। अभी आपको थ्योरी लिखाई जा रही है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो उस किनारी को काट के पहले निकाल देना है, क्योंकि जो कपड़े की किनारी बनी होती है वो बहुत ज़्यादा खिंची हुई बनी होती है, जिसकी वजह से आपके कपड़े में झोल आ सकती है। इसलिए उस किनारी को काट के पहले अलग करें, तब कपड़े की कटिंग करें तो आपका कपड़ा एकदम फ्रेश बनेगा। दूसरी चीज़, कटिंग के समय आपको ध्यान ये रखना है, कपड़ा आपको हमेशा लंबाई में निकालना है। मान लिया किसी कपड़े का डिजाइन ही बेढ़ा बना हुआ है तो अलग चीज़ है, वरना आपको लंबाई में ही कपड़े की कटिंग करनी है। तीसरी चीज, कपड़ा कटिंग करते समय आपको निशान बहुत ध्यान से लगाना है। जो आपको नाप लेनी है, मेजरमेंट जो आपको करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है। और किसी भी कपड़े में जब आप सिलाई सीखना शुरू कर रहे हैं, शुरुआत है, तो किसी भी कपड़े में निशान लगाते समय आपको 1.5 इंच से कम मार्जिन नहीं रखनी है। 1.5 इंच से आप प्लस रहोगे लेकिन उससे कम आपके मार्जिन का कपड़ा नहीं होना चाहिए। यानी यदि आपका फिटिंग का नाप 36 इंच है तो आपको 38 इंच ही कटिंग करनी है, ताकि हमारा जो कपड़ा है लास्ट में वो बचा रहे। अगर कभी सिलाई में कोई गड़बड़ हो जाती है तो जो मार्जिन का कपड़ा है वो हमारे काम आता है।